देखो मैंने बताया था हार्ट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ कार्डिक मसल्स जो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती। अभी अपने को देखना है कि कैसे ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के टाइम में ब्लड सर्कुलेट होता है बॉडी। तो सबसे पहले उन्होंने बोला यदि when all four chambers are relaxed, मतलब सब किस कंडीशन में होते हैं, रिलैक्स कंडीशन में होते हैं, तो क्या होता है, खून हार्ट में फिल होता है, ब्लड हार्ट में भराता है। तो मैंने तुम लोगों को बताया था if there are four chambers, left atrium, right atrium, left ventricle, इसमें लेफ्ट एट्रियम में कौन सा खून आता है प्रवीण? Which type of blood enters in left atrium? Oxygenated blood। कहाँ से? इसमें कौन सा खून आता है जयपाल? डीऑक्सीजनेटेड। कहाँ से? तो जब हार्ट रिलैक्स होता है तो ऐसा होता है, पहले ऊपर के दो चैम्बर्स क्या होते हैं, पहले चारों चैम्बर रिलैक्स होते हैं, तो ऊपर के दो चैम्बर्स में ब्लड फिल होता है। सेकेंड स्टेप में एट्रियम जो होते हैं दे कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्क्वीज होते हैं। तो अगर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो खून कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम का ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट एट्रियम का ब्लड जाएगा थ्रू वॉल्व्स। आई बात समझ में? उसके बाद क्या होता है, थर्ड, व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, नीचे के दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब नीचे के दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है ऋषभ? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, नीचे के दो, जो O2 ब्लड है वो तो बॉडी में चला जाएगा और CO2 का ट्रांसफर चला। वेरी गुड। लेफ्ट वेंट्रिकल से O2 ब्लड जो होगा वो पंप होगा कहाँ पे, बॉडी में। किस वेन से होता है हरीश, ये क्या नाम है जो O2 ब्लड को पंप करती है बॉडी में, कौन सी नस होती है, वेन्स। जयवीर, राजवीर, क्या नाम है जिससे ये काम होगा, केशव? अक्षय? O2 ब्लड पंप टू बॉडी कौन करेगा, नीचे तो सिर्फ आर्टरीज ही होती है, तो जो मोटी वाली मेन आर्टरी होती है उसको बोलते हैं ओल्टा, और जो लंग्स में जाएगी वो होगी आगे बात समझ में? ओके, उन्होंने बोला तो इस तरीके से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है। पहले एक बार हार्ट रिलैक्स होता है, खून उसमें भराता है, फिर ऊपर के दो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, खून नीचे आता है, और फिर नीचे के दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड पंप होता है पूरी बॉडी में। आई बात समझ में? आई थिंक माय पॉइंट। उन्होंने बोला अब
हमारे पास जो बेसिकली हमारे पास क्या जो हायर एनिमल्स होते हैं, इधर से जो हायर एनिमल्स होते हैं, हायर एनिमल्स नीड बेटर सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि ह्यूमन बीइंग, जो हायर एनिमल्स होते हैं उन लोगों में एक बेटर सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए होता है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिलना नहीं चाहिए उनको। क्यों? क्योंकि इसलिए उनको हाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसलिए उनमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये दोनों ब्लड आपस में मर्ज नहीं होने चाहिए। आई बात समझ में? द सेपरेशन, द कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी। हमारी बॉडी में क्या होता है, हम कॉन्स्टेंटली एनर्जी को यूज करते रहते हैं ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो बेसिकली वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जैसे कि हम भी वार्म ब्लडेड, जिनका खून गर्म होता है, दे नीड्स दिस टू ब्लड टू बी सेपरेटेड। बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कई ऐसे भी एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इन दो ब्लड के मिलने से। आई बात समझ में? वो मैं अभी बताऊंगी, पर पहले एक बार देख लेते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम किसको कहते हैं। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या होता है, किसी को पता है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, देखो, ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ ब्लड लंग्स से O2 वाला खून आता है हार्ट में। यस सुनो, हार्ट से O2 वाला खून जाता है बॉडी सेल्स में, बॉडी से CO2 वाला खून जाता है और हार्ट से CO2 वाला खून जाता है। तो ड्यूरिंग वन साइकिल हार्ट में खून 2 बार जाता है। यस सुनो, इसलिए अपने अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब उन्होंने बोला है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस यानी जो पानी में रहते हैं। एम्फीबियंस and many reptiles, reptiles मतलब जो रेंगते हैं, have 3 chambered heart। उनका हार्ट कैसा होता है? 3 चैम्बर का होता है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये बेसिकली कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ओके, because they are cold-blooded animals, their energy requirement are not very high. Therefore, they can tolerate some mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Getting my point? In this animal, body temperature depends on the temperature of environment. इनके body का temperature बाहर के environment के according बदलता रहता है। आई बात समझ में? उन्होंने बोला है इनके हार्ट में 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल होता है। तो ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, यहाँ से ब्लड आता है वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से ब्लड जाता है बाहर। आई बात समझ में? गेटिंग माय पॉइंट? अब उन्होंने बोला है लेकिन जो फिश होती है, इसमें फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिश के हार्ट में
2 ही चैम्बर होते हैं। इस कॉल्ड अ वेनस हार्ट। इसके हार्ट को क्या बोला जाता है? सिर्फ इसमें वेनस हार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टाइप का ब्लड रहता है और वो रहता है फिश के हार्ट में एक ही टाइप का ब्लड जाता है और वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हार्ट इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है किसके पास? गिल्स के पास। बॉडी में से CO2 वाला खून किसके पास जाता है? हार्ट के पास। हार्ट उस ब्लड को पंप करता है गिल्स के पास। गिल्स क्या करता है? CO2 को बाहर कर देता है, O2 को अंदर करता है। फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये डायरेक्टली पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, हार्ट के पास नहीं जाता। तो हार्ट से जो O2 वाला ब्लड आता है that supply directly to the body parts without going to heart. Getting my point? ये डायरेक्ट बॉडी पार्ट्स पे जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत किसी इन हार्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो बेसिकली मैंने तुम लोग को बताया था ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 3 चीजें पढ़नी है। ब्लड मतलब जो मीडियम है, हार्ट जो पंप करता है, और वेजल्स जिसके थ्रू ये जाते हैं। तो अभी अपन ने हार्ट पढ़ा है, अब अपन आते हैं किसके टवर्ड्स? वेजल्स। कितने टाइप की वेजल्स होती हैं और कौन सी वेजल्स क्या करती है। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक पार्ट कंप्लीट हुआ एंड दैट पार्ट इज हार्ट का डायग्राम अच्छे से पढ़ लेना। हार्ट का डायग्राम में लेबलिंग करना आता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर दे देते हैं, फिर पूछते हैं नेम करो, ये हिस्से का क्या नाम है, ये हिस्से का क्या। तो तुमको हार्ट की लेबलिंग भी पता होना चाहिए किसको क्या कहते हैं। अब हमको पढ़ना है ब्लड वेजल्स। बेसिकली जो क्लोज ट्यूब्स होती हैं जिनमें खून जाता है उनको अपन वेजल्स कहते हैं। 3 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। वेरी गुड। ये 3 टाइप की ब्लड वेजल्स है हमारी बॉडी में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? आर्टरीज। हाँ, अब उन्होंने बोला है ये जो आर्टरीज होती हैं बेसिकली मैंने बताया था, याद कर लो, ये नीचे की तरफ होती है। यस और नो? मतलब ये हार्ट से ब्लड को पंप करती है, इसलिए ये आर्टरीज थिक वॉल्ड इलास्टिक वेसल होती है। इनकी दीवारें बहुत ज़्यादा मोटी होती है। तो सबसे पहले दे आर थिक वॉल्ड इलास्टिक, मतलब थोड़ी सी खिंचाव होता है इनमें। इलास्टिक वेसल्स होती है जो टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। हार्ट से ब्लड दूर ले जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है। अब उन्होंने बोला है जब भी ये ब्लड एंटर होता है विथ हाई प्रेशर, क्यों? क्योंकि हार्ट पंप करता है, तो आर्टरी में हमेशा ब्लड एंटर होता है बहुत ज़्यादा
हाई प्रेशर में जाता है, जैसे अपन ने तुरंत मोटर चला दी, पाइप में प्रेशर बढ़ा, नल से धीरे धीरे आता रहता है, तो वैसा नहीं। अभी प्रेशर बहुत ज़्यादा, क्यों? क्योंकि हार्ट ऐसा स्क्वीज होके एकदम से ब्लड छोड़ता है, तो वो बहुत हाई प्रेशर में ब्लड आता है, इसलिए इनकी थिक वॉल होना जरूरी होता है। आई बात समझ में? पतला पाइप रहेगा तो फूट जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? आर्टरी कैरी oxygenated blood to body and pulmonary artery is exception। मतलब हमारी बॉडी में एक ही आर्टरी है जो CO2 वाला ब्लड कैरी करती है। कौन सी आर्टरी है? दिस आर्टरी कैरी CO2 blood from हार्ट टू लंग्स। सिर्फ ये ही एक ऐसी आर्टरी है जो CO2 वाला ब्लड कैरी करती है, बाकी सारी आर्टरीज हमारी बॉडी की ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती है। आई बात समझ में? ओके। अब उन्होंने बोला है जो ग्रेट आर्टरी है उसको बोलते हैं ओर्टा। क्या बोलते हैं? ओर्टा इज अ ग्रेट आर्टरी एंड ये, हाँ ठीक है, आर्टरीज आर जनरली डीप सिटेड। डीप सिटेड मतलब हमारी बॉडी में बहुत अंदर की तरफ होती है, ऊपर से स्किन के पास नहीं होती। दे आर जनरली डीप सिटेड। सिर्फ दो ही जगह होती है जहाँ पास में होती है, बताऊंगी अभी। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? बाकी पूरी बॉडी में ये स्किन के पास नहीं होती है, अंदर गहरी छुपी हुई होती है। अब हम लोग को पढ़ना है वेन्स। वेन्स आर थिन वॉल। क्यों? क्योंकि ये नल की तरह इसमें पानी आता है, पंप नहीं होता, धीरे 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 क्या होता रहता है? आता रहता है। तो बेसिकली वेन्स जो होती है दे आर thin walled vessels and carry blood towards the heart। Okay, getting my point? ठीक है। अब उन्होंने बोला है यहाँ पे प्रेशर में नहीं होता, इसलिए इसको थिक वॉल की जरूरत नहीं होती। देयर कैविटी इज वाइडर एंड वेन्स हैव वॉल्स। कैविटी इज वाइडर, कैविटी इज वाइडर मतलब ये मोटा पाइप है। प्रेशर से नहीं दे रहे हो तो कम से कम पाइप तो मोटा होना चाहिए ना, जिससे पानी क्या रहे? आता रहे। दे आर हैविंग वाइडर कैविटी एंड हैव वॉल्स। बीच बीच में इनमें क्या लगे होते हैं? क्यों? क्योंकि देखो हार्ट को तो यहाँ से प्रेशर आया है तो उसको पता है मुझे यहीं जाना है, दे नो द डायरेक्शन। बट वेन्स में डायरेक्शन पता नहीं होता। अगर मान लो ये वेन्स कहीं कहीं से आ रही हैं तो इनको पता होना चाहिए कि हार्ट कहाँ है, हमें कहाँ जाना है ब्लड को। तो इनमें बीच बीच में क्या होते हैं? वॉल्व्स लगे होते हैं जो ये बताते हैं कि खून वापस इधर नहीं आ जाए, ये रास्ता ब्लॉक है। अगर खून यहाँ से निकला है तो उसको इधर ही जाना है, ये खून पलट के यहाँ नहीं आना चाहिए। ऐसा जैसे रास्ते में गेट लगे, उसको डायरेक्शन बताते हैं ये वॉल्व्स, कि आपकी पूरी बॉडी का ब्लड किसके टुवर्ड्स मूव होना चाहिए? हार्ट के टुवर्ड्स मूव होना चाहिए। इसलिए वेन्स की वाइडर कैविटी होती है एंड वॉल्स होते हैं टू प्रिवेंट बैक फ्लो। बैक फ्लो यानी वापस नहीं जाना चाहिए जिस रास्ते से आया है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। उन्होंने बोला है सिर्फ एक ही वेन एक्सेप्शन है। कौन सी?
जो कैरी करती है O2 वाला ब्लड, कहाँ से? फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, ये वाली यहाँ जो आती है दिस। बाकी सारी वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अब उन्होंने बोला है वेन्स होती है, 2 मेन वेन्स होती है। वेना केवा, जिसको अपन कहते हैं वेना केवा, जो CO2 वाला ब्लड पूरी बॉडी से लेके कहाँ डालती है? इधर पे, राइट एट्रियम में। दिस इज वेना केवा। ये बॉडी से पूरा गंदा खून लाके कहाँ भरती है? हार्ट में। आई बात समझ में? ये लर्न होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? अगर तुमको बोला व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, तो तुमको पता है आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट एंड वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ये मेन डिफरेंस होता है। आई बात समझ में? इसलिए जब हाई बीपी में जब ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो आर्टरीज में लगा होना चाहिए, क्योंकि हार्ट किसमें पंप करता है? आर्टरीज में, वेन्स में नहीं। ब्लड का प्रेशर आर्टरीज से पता चलता है, वेन्स से नहीं। आई बात समझ में? गेटिंग माय पॉइंट? थर्ड जो है दैट इज योर कैपिलरीज। क्या होती है कैपिलरीज? पहली बार तो नहीं सुन रहा है? पहली बार सुना हुआ है? इतना तो बता दो हाँ कि नहीं। कैपिलरी नाम पहले सुना हुआ है कि नहीं सुना? 9th में भी नहीं सुना, कभी सुना है? याद नहीं है, मैंने सुना भी होगा। कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड एंड वेरी नैरो ट्यूब। बहुत पतली होती है और नैरो मतलब पाइप भी बहुत पतला होता है, पतली पतली नसें होती है। गेटिंग माय पॉइंट? देयर वॉल इज जस्ट 1 सेल थिक। उनकी जो वॉल होती है वो कितनी होती है? ऐसे, सिर्फ एक ही सेल थिक होती है। इसके बीच में से क्या जाता है? ब्लड। यहाँ पे नीचे दूसरी लेयर नहीं होती सेल की, सिर्फ 1 सेल थिक ये ट्यूब्स होती है। आई बात समझ में? उन्होंने बोला हाँ, ये जो आर्टरीज आती है ना, ये आगे जाके क्या बन जाती हैं? डिवाइड हो जाती हैं बहुत सारी और बनती हैं, जैसे जड़ होती है ना पेड़ की, बड़ी फिर उससे छोटी छोटी छोटी। तो ये आर्टरीज आगे जाके कैसी बन जाती है? स्मॉलर स्मॉलर वेसल्स में, जिसको अपन कहते हैं कैपिलरीज। आई बात समझ में? ये जो है दिस एक्सट्रीमली फाइन ब्रांचेस, हाँ, तो यहाँ से O2 वाला खून आर्टरीज से किसमें आ जाता है? कैपिलरीज। ये कैपिलरीज के आजू बाजू में क्या रहते हैं? सेल्स। यस और नो? तो यहाँ से जो आर्टरीज में से O2 वाला खून आ रहा है वो खून इस कैपिलरी से पास होगा। जब वो इस कैपिलरी से पास होता है तो उसमें प्रेजेंट O2 इन सेल्स में क्या होती रहती है? डिफ्यूज। क्यों? क्योंकि ब्लड में O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल्स में O2 का कंसंट्रेशन, इसलिए खून में से O2 कहाँ चला जाता है? सेल्स के पास। अरे बात समझ में? और सेल्स में कौन सा खून क्या ज़्यादा है? वो इसको किस में भेज देती है? यही कैपिलरीज आगे जाके वेन्स बन जाती है। तो ये समझ सकते हो कि कैपिलरीज इज द ब्रिज बिटवीन वेन्स एंड आर्टरीज, बट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम द सेल टू द ब्लड इज टेकन प्लेस बाय द कैपिलरीज ओनली। कैपिलरीज ही क्यों? क्योंकि वो 1 सेल थिक होती है। कैपिलरीज से ही गैस
O2 और CO2 किसके पास जाती है? सेल से जाती है या सेल से आती है? आई बात समझ में? आर्टरीज या वेन्स से डायरेक्टली सेल में डिफ्यूजन, क्योंकि वो मोटी होती है। आई बात समझ में? गेटिंग माय पॉइंट? उन्होंने बोला एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सेल्स टेक प्लेस थ्रू कैपिलरीज. कैपिलरीज आर द मीटिंग प्लेस ऑफ आर्टरीज एंड veins. Capillaries unite to forms larger vein. ये फिर आगे मिलके क्या बन जाती है? बड़ी बड़ी veins बन जाती हैं. आई बात समझ में? Getting my point? हाँ, अब मैंने तुमको बता दिया bloods are restricted to blood vessel only. हमारे यहाँ खाली स्पेस में कोई ब्लड ट्रैवल नहीं करता है. तो दिस इज ऑल अबाउट वेसल्स. कल मैं तुम लोग को ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट वगैरह बताऊंगी.